वाक़या करबला तारीख का दर्दनाक वाक़या है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, इक़्तिदार की जंग थी। दो शख्सियत की लड़ाई नहीं थी, दो नज़रियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मार्का था। यजीद जुल्म का इस्तिआरा है। हुसैन इब्ने अली अमन की अलामात है। यजीद जबर का पुतला है। हुसैन सब्र के पैकर है। यजीद अपनी बदतीनत फितरत और अपनी तपे ना हमवार के बाइस दुनिया पर जिल्लत और रुसवाई, जुल्म, जबर, जोरो जाती की अलामत बन के उभरा, और हुसैन इब्ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हक व सदाकत के निशान बन के उभरे। करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैनी और यजीदी दो किरदार सामने आते हैं। बहदल की बेटी महसून का नापाक बेटा था, और हुसैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा के शहजादे थे। यजीद दमिश्क के अतराफ में सरजून और जरी रक्तल जैसे औबाशों के जुर्मूक में पलकर जवान हुआ। हुसैन का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। यजीद नशे में धूत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन की करबला के अंदर भी नमाजें तहज्जुद कजा नहीं हुई। यजीद जुल्म का दूसरा नाम है। हुसैन अमन की अलामात है। आइए तफसील से जानते हैं करबला का वाक़या। जब 60 हिजरी में अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ और यजीद उनका जानशीन बना, तब तख्ते हुकूमत पर बैठते ही उसके लिए सबसे अहम मसला हजरत सैयदना इमाम हुसैन, हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन जुबैर और हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से बैत लेने का था, क्योंकि इन हजरातों ने यजीद को अमीर मुआविया का वली अहद तस्लीम नहीं किया था। इसके अलावा इन हजरातों से यजीद को यह भी खतरा था कि कहीं इनमें से कोई खलीफा का दावा न कर दे और कहीं ऐसा न हो कि सारा हिजाज मक़दस मेरे खिलाफ उठ खड़ा हो। जबकि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दावा खिलाफत की सूरत में इराक में भी बगावत का सख्त अंदेशा था। उन वजहों की बिना पर यजीद के पेश नज़र सबसे बड़ा मसला अपनी हुकूमत की बका और उसे तहफ़्फ़ुज़ देना था, लिहाजा इसने उन हजरात मुक़द्दसा से बैत लेना ज़रूरी समझा। चुनांचे इसने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और साथ ही उन हजरात मुक़द्दसा से बैत लेने के लिए सख्त ताकीदी हुक्म भेजा। वलीद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत सैयदना अमीर मुआविया की वफ़ात की खबर दी और यजीद की बैत के लिए कहा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ताज़ीद के बाद फरमाया कि मेरे जैसा आदमी इस तरह छुप कर बैत नहीं कर सकता और न भी मेरे लिए इस तरह छुप कर बैत करना अच्छा है। अगर आप बाहर निकल कर आम लोगों को और उनके साथ हमें भी दावत दे तो ये सबसे अच्छा होगा। यजीद की बैत हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कल्बी तौर पर सख्त नापसंद थी, क्योंकि वह नाअहल था और उसका तकर अभी खलीफाए राशिदीन के इस्लामी तरीका इंतखाब के बिल्कुल खिलाफ हुआ था। इसलिए आप एहतिजाज़न उसके खिलाफ थे और दूसरी तरफ हालात इजाज़त नहीं दे रहे थे कि आप अली उलालान उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। लिहाजा आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल और अयाल और अजीज़ व अकारिब को साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा की तरफ हिजरत फरमा ली। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मक्का मुकर्रमा पहुँचने की खबर सुनकर लोग आपकी खिदमत में हाजिर होकर ज़ियारत का शर्फ हासिल करने लगे। जब अहले कूफा को मुआविया के इंतकाल की खबर मिली और उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, तो उन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम हज़ारों की तादाद में ख़त लिखे कि आप जल्द से जल्द कूफा तशरीफ़ लाएं, मसनद खिलाफत आपके लिए खाली है, हमारे अमवाल और हमारी गर्दनें आपके लिए हाजिर हैं, सबके सब आपके मुंज़िर और मुश्ताक हैं, और आपके सिवा हमारा कोई इमाम और पेशवा नहीं है। आपकी मदद के लिए हमने यहाँ हज़ारों का लश्कर तैयार रखा है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अहले कूफा के ख़तों में उनके जज्बात अकीदत और मोहब्बत, जान और माल कुर्बान करने की तमन्नाओं और कूफा आने की इल्तिजा को देखा तो फैसला किया कि हालात मालूम करने के लिए पहले अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा जाए। चुनांचे आपने उन्हें अहले कूफा के नाम एक ख़त दिया और फरमाया कि आप कूफा जाकर बज़ात खुद बराह रास्त हालात का सही अंदाज़ा लगा कर हमें इत्तला दीजिए। अगर हालात साजगार हो तो मैं भी आ जाऊंगा और अगर हालात नामुनासिब हो तो आप भी वापस तशरीफ़ ले आइए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 जिलहज 60 हिजरी को अपने अहले बैत, खादिमों आदि को कुल 82 अफराद को हमरा लेकर राह इराक इख्तियार फरमाया। रास्ते में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कूफियों की बदउहदी और हजरत सैयदना मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिल गई थी। इस पर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के रफ़का की आराएं मुख्तलिफ हुईं और एक बार आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी वापसी का कसद फरमाया, लेकिन बहुत गुफ्तगू के बाद यही तय पाया कि सफ़र जारी रखा जाए और वापसी का ख्याल तर्क कर दिया जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी इस राय से इत्तेफाक किया और काफ़िला आगे चल दिया, यहाँ तक कि हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला में नज़ूल फरमाया। ये मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी की 2 तारीख थी। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मकाम का नाम दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि इस जगह को करबला कहते हैं। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला से वाकिफ़ थे और आपको मालूम था कि करबला ही वह जगह है जहाँ अहले बैत रिसालत को राह हक़ में अपने खून की नदियाँ बहानी होंगी। इन्हीं दिनों आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको शहादत की खबर दी और आपके सीना मुबारक पर दस्ते अक़दस रखकर दुआ फरमाई, ए अल्लाह हुसैन को सब्र व अजर अता फरमा। फिर इब्न ज़ियाद ने हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक खत लिखकर भेजा कि यजीद की बैत कर लीजिए। जब वह खत आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा, आपने उसे पढ़कर फेंक दिया और खत लाने वाले कासिद से फरमाया कि इस वक्त मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं। एलची ने आकर इब्न ज़ियाद को बताया तो जवाब सुनकर इब्न ज़ियाद का गुस्सा बढ़ा उठा। उसने लोगों को जमा किया, फौजियों को तैयार की और उनका सिपहसालार उमर बिन साद को बनाया जो मलक रया का वाली था। अव्वलन उसने पहलू तही से काम लिया। उस पर इब्न ज़ियाद ने कहा कि या तो लड़ने के लिए तैयार हो जा या फिर रया की हुकूमत छोड़कर घर बैठ जा। इब्न साद ने रया की हुकूमत इख्तियार की और 22,000 सवार और प्यादा लश्कर लेकर नवासे रसूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से लड़ने चल पड़ा। यहाँ तक कि यह लोग दरियाए फुरात के किनारे पर काबिज होकर काफिला सैयद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और पानी के दरमियान हाइल हो गए और पूरी तरह से पानी बंद कर दिए ताकि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजबूर होकर यजीद की बैत कर लें। यहाँ ये कार्रवाई हुई कि सभी खेमों को एक दूसरे के करीब कर दिया गया। खेमों के पीछे खंदक खोदी गई और उसे नरकल आदि सूखी लकड़ियों से भर दिया गया। अब इमाम हुसैन के रफ़का कामों से फारिग होकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुए हैं और सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने अहल और साथियों से फरमाया कि सुबह दुश्मन से हमारा मुकाबला है। मैंने बाखुशी तमाम तुम सबको इजाजत दी। अभी रात बाकी है, जहाँ जगह पाओ चले जाओ और एक एक शख्स मेरे अहल बैत में से एक एक को साथ ले जाओ। अल्लाह अज़्ज़ वजल तुमको जज़ाए खैर दे। देहात और बिलाद में मुतफर्रिक हो जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला बिला टाले। दुश्मन जब मुझे पाएंगे तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे। ये सुनकर इमाम के भाइयों साहबजादों और अब्दुल्ला बिन जफर के बेटों ने अर्ज की कि ऐसा हम किस लिए करें? इसलिए कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद जिंदा रहें। अल्लाह अज़्ज़ वजल हमें वो मनहूस दिन न दिखाएं कि आप नहीं हो और हम जिंदा रहें। करबला में अली असगर की शहादत। हजरत इमाम हुसैन के बच्चे बिलखुसूस ख्वातीन प्यास की बिदत में हलक खुश्क है। हजरत शकीना तड़प के अपने बाप से कहती हैं कि मुझे 6 महीने के अली असगर की प्यास नहीं देखी जा रही है। हजरत इमाम हुसैन बच्चे को हाथों में उठाते हैं और नहर फिरात पे पहुंच के फरमाते हैं, तुम्हारा मामला मेरे साथ है। इस 6 महीने के बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। और चुल्लू भर के उसे पानी पिलाना चाहते हैं। तभी एक तीर आता है जो अली असगर के गले को चीर देता है। खून बहने लगता है, गर्दन लटक जाती है। हजरत इमाम हुसैन वो बहता हुआ खून अपने हाथों में लेकर आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर। बहरहाल हजरत इमाम हुसैन अली असगर को लेकर खेमे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जुबान पर कोई शिकायत नहीं है। कहते हैं मालिक हुसैन की ये कुर्बानी भी कबूल कर ले। अब खेमों की तरफ आना सहरबानो उम्मे रबाब सैयदा जैनब हजरत शकीना सलामुल्लाह अलैहा का सामना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन हुसैन इब्ने अली आते हैं। शहजादे को यहाँ खेमों के करीब रख के कहते हैं कि ये हौज कौशर से शैराब हो गया है। अल्लाहु अकबर। कोहराम मच जाता है। यहाँ तक कि इब्न साद ने अपने लश्कर के साथ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके रफ़का पर हमला कर दिया। आपके रफ़का, अहबाब, बिरादराना और शहजादगान एक एक करके शहीद होते चले गए। तकरीबन 50 से ज़्यादा अफराद शहीद हो गए और बिल आखिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत। इसी तरह एक एक करके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से तमाम नौजवान और बहादुर जंगजू शहीद होते गए और कुर्बानी का प्याला पी लिया। घिरे घिरे जब हजरत इमाम हुसैन के सभी यार अपनी शहादत हासिल कर गए तो उन्होंने फैसला किया कि अब खुद मैदान में तलवार लेकर निकला जाएं। वो मैदान में गए और यजीदी फौज से लड़ना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अकेले यजीदी फौज का मुकाबला काफ़ी देर तक किया। अकेले होने के बावजूद किसी ने भी हजरत इमाम हुसैन को मुकाबला करने का जुर्रत नहीं की, और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वह हजरत अली के प्यारे बेटे थे। उस वक्त यजीदी फौज के फौजी हुक्मरान इब्न साद ने महसूस किया कि वह हजरत अली के बेटे से किसी भी तरह मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने अपने तमाम सिपाहियों को इमाम हुसैन की मुखालिफत में एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। उनके एक साथ हमले के बावजूद इमाम हुसैन ने साबित किया कि बातिल चाहे तादाद में कितना भी बढ़ जाए, हक और सच के मुकाबले में कभी नहीं टिकता। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच खतरनाक जंग चल रही थी, उस दौरान असर की नमाज का समय आ गया। इतनी मुश्किल हालत और जख्मी हालत में भी हजरत इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का इरादा था। जैसे ही उन्होंने नमाज शुरू की, यजीदी फौज को वह अवसर मिल गया जिसका वे लोग एक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए जब शिमजिल जोसन ने अपनी तलवार चलाई और हजरत इमाम हुसैन के सर को शरीर से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद यजीदी लोगों ने उनके सर को एक खंजर पर रखकर कूफा शहर में घुमाया। वे गलियों में घूमते रहे। करबला के जंग में हजरत इमाम हुसैन के घरानों में से एक बेटे, जिनका नाम हजरत जैनुल अबिदीन था, बच गए।
उनके अलावा हजरत इमाम हुसैन के घर की सभी औरतें कूफा में बंदी बनाकर लाई गईं। हजरत इमाम हुसैन की इस दिन की शहादत के बावजूद उनकी विरासत आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है और क़यामत तक रहेगी। जबकि यजीद शाम की अंधेरी में गुम हो गया है, हुसैन हर दिल में रोशनी की तरह जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन और इमाम हसन से नबी की मोहब्बत। एक दिन सुर्ख रंग के जोड़े पहने हुए हसनैन करीमैन हुज्रे फातिमा से निकलते हैं। कम उम्री की वजह से कभी गिरते हैं, कभी संभालते हैं, और आका करीम खुबा इरशाद कर रहे हैं, खुबा छोड़कर हुजूर ने शहजादों को उठा लिया। वो मंजर भी जमाने ने देखा। हजरत ये अब्दुल्ला बिन शद्दाद कहते हैं कि हुजूर सजदे में थे और सजा इतना तविल हो गया, हमें लगा या तो वहीं का नजूल हो रहा है या फिर अल्लाह का हुक्म आ गया और अल्लाह के महबूब की रूह कब्ज कर ली गई है। लेकिन मैंने जब नज़रें उठा के थोड़ा सा देखा तो क्या मंजर था कि हुसैन इब्ने अली हुजूर की पुश्त पे बैठे हुए हैं और मेरे आका सजदे को तूल दे रहे। अल्लाह अकबर। हुसैन के लिए पैगंबर के सजदों को तूल दिया जा रहा है। हुसैन इब्ने अली कभी मिंबर पे हुजूर की अतराफ में बैठते हैं। वो मंजर भी दुनिया ने देखा कि हुजूर के मुबारक कंधों पर हुसैन इब्ने अली बैठे हैं और हुजूर की जुल्फों को पकड़ा हुआ है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु देख के कहते हैं, वाह वाह कैसी सवारी मैशर आई हुसैन इब्ने अली को। तो मेरे आका मुस्कुरा के कहते हैं, उमर सवारी देखते हो, सवार भी तो देखो। अल्लाह अकबर। हजरत उस्मा बिन जैद बिन हारसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रात का एक पहर गुजर गया और मुझे हुजूर से कोई काम था। मैं आका करीम की खिदमत में हाजिर हुआ, दरे दौलत पे दस्तक दी। हुजूर तशरीफ लाए तो चादर ओढ़ी थी, तो मैंने अपनी हाजत कही तो हुजूर ने मेरी हाजत पूरी कर दी। लेकिन एक मंजर मैंने देखा कि हुजूर ने जो चादर ओढ़ी थी उसके अतराफ में पहलुओं में उभार थी, जिस तरह अंदर कोई हो। मुझसे ना रहा गया, मैंने पूछ लिया, मैंने कहा, बंदा नवाज चादर के अंदर क्या है? तो हुजूर ने चादर को खोल दिया। तो कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, एक पहलू से इमाम हुसैन लिपटे हुए थे और एक पहलू से इमाम हसन लिपटे हुए थे। फरमाया, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर। जो इनसे प्यार करे तू उनसे भी प्यार कर। इनकी मोहब्बत का दर्श दिया, इनके प्यार का सबक पढ़ाया। कहा, इनसे प्यार करने वाला मेरे से प्यार करने वाला है, इनसे बुग़्ज़ रखने वाला मेरे से बुग़्ज़ रखने वाला है। उनकी तकलीफ हुजूर को बेचैन कर देती थी। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदा फातिमा तो जहरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के करीब से गुजरे तो हजरत इमाम हुसैन के रोने की आवाज आ रही थी। तो आपका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फातिमा, हुसैन को चुप करवाओ, तू जानती नहीं हुसैन का रोना मुझे दुख देता है। हुसैन इब्ने अली को हुजूर रोने नहीं देते थे, उनको दुखी नहीं होने देते थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये कितने दुख सहेगा, कितनी तकलीफों से गुजरेगा और कितने मसाइब सहेगा। आखिरकार यजीद बिन मुआविया अबू खालिद उम्मी व बदबख्त शख्स है जिसकी पेशानी पर अहले बैत कराम अलैहिमुर रज़वान के बेगुनाह कत्ल का सियाह दाग है। यही वह शख्स है जिस पर हर जमाने में पूरी दुनिया इस्लाम मलामत करती रही है और क़यामत तक उसका नाम हकारत से लिया जाएगा। लानत हो यजीद और यजीद के आल पर।